बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नए आर्टिकल के साथ हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के अराउंड, ये पॉइंट चार्ज मैंने शो किया, इसके अराउंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बल्कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि हमें पता है कि नियर द चार्ज इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड एज यू गो अवे इट बिकम्स वीकर एंड वीकर, कम होती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब ये है कि हमने पहले जो केस पढ़ा था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को छोड़ा क्या था, उसको हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अगेंस्ट लेके गए थे। तभी आप वर्क करते हैं और तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अब हम वही फिनोमेना सारा करेंगे लेकिन इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज आई वांट टू नो द पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, some charge particle which I am going to bring it here at this position A, ठीक है, due to this point charge whose electric field is being spreaded all around in this manner। ठीक है, तो मैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अब दिस पॉइंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे मालूम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे मालूम करने के लिए हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, वहाँ क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इट वाज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हम उसका वो पोटेंशियल जानना चाहते थे, कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भी वही काम हम कर सकते हैं, लेकिन जो यू सी यही काम करेंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक, अब इसके लिए हमें ये वर्क डन वगैरह निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला V का आ गया है और वो है डेल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम देखें वर्क डन वगैरह फ्रॉम इन्फिनिटी निकालना मुश्किल है, तो हम वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला जो अभी पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये डेल वी जब हम यहाँ निकालेंगे तो फिर दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम इसको भी पोटेंशियल बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एट अ पॉइंट डिफरेंस जब है, इसका मतलब हम ये दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। इसी केस में हमने इसी केस को कंसीडर, यूनिफॉर्म फील्ड को कंसीडर किया था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था पिछली दफ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो वी सी दैट कि अब हमें क्या चाहिए कि अब हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं एंड दैट वुड बी ईजियर टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए वी विल हैव टू मेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब वो यूनिफॉर्म कैसे बनाई जा सकती है, यूनिफॉर्म करने के लिए हम अब क्या करेंगे कि हम जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है उसके बिल्कुल क्लोज एक पॉइंट और सपोज करेंगे, कंसीडर कर लेंगे अ पॉइंट बी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। ठीक है, इतना क्लोज कि हम इन दो के दरमियान जो भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन आ रही है वो इतनी थोड़ी होगी वेरिएशन कि हम उसको यूनिफॉर्म कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अब वी सी दैट, अब मैं डेरिवेशन शुरू कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालना है। उसके लिए वी टेक दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट चार्ज इज सपोज आर ए। ठीक है ना, ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट बी का फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल इज आर बी। और चूंकि ये दोनों पॉइंट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड लेट अस डिनोटेड बाई डेल्टा आर। ठीक है, तो ये जो डेल्टा आर डिस्टेंस है ये ए और बी के दरमियान में, ये कैसे हम मालूम करेंगे, इट इज एक्चुअली द आर बी माइनस आर ए, लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर। ये डेल्टा आर हमने खुद सपोज किया, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये डेल्टा इज द सिंबल फॉर वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, और आर उसके आगे जो क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इज दिस बिटवीन ए एंड बी, जिसको हमने डेल्टा आर से डिफाइन किया है।
तो वी सी दैट हियर इट इज़ दिस, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं, चूँकि इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सपोज कर लिए हमने, अगर मैं इसके बीच एक मिड पॉइंट ले लूँ इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, उसको मैं अगर सी डिनोट करूँगी, इट इज़ सी पॉइंट, ठीक है। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल इज सपोज इट इज़ आर, ठीक है। तो ये जो आर इट इज सिंस द मिड पॉइंट, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्चुअली आर ए प्लस आर बी बाई टू, एंड इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू डिस्टेंसेज एज वेल। इन दोनों डिस्टेंसेस का आर ए और आर बी का अरिथमेटिक मीन भी है, कह सकते हैं आप, एंड इट विल बी गिविंग यू द मिड पॉइंट देयरफॉर, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पोजिशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए पर हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिलहाल हमने ए को पे मालूम करना है, उसके लिए हमने बी एक उसका क्लोजर पॉइंट सपोज किया, और फिर हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। तो अभी तो हमने ये चीज़ें देखी कि ये आर क्या है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज सी, जिसकी के लेंथ कितनी है, आर है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, और इट इज इक्वल टू द arithmetic mean of these two distances RA and RB, that is RA plus RB by 2। arithmetic mean क्या होता है, आपके पास 5-6 क्वांटिटी है, सपोज 5 क्वांटिटीज हैं, तो उन सारी क्वांटिटीज को प्लस कर लें, डिवाइडेड बाय 5 कर लें नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दैट गिव्स यू द arithmetic mean एवरेज, ठीक है। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, एट सी क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर जो है वो तो ये आर लिख ली, लेकिन आर इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ये कुछ हम एवरेज काइंड ऑफ थिंग ले रहे हैं, तो वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट। इस आर के बारे में हमने ध्यान रखना है कि ये आर क्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो ये कि फॉर वेरी क्लोज वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस the arithmetic mean is equal to the geometric mean. I hope you know about the arithmetic and geometric means. इनको जानने से पहले आपको arithmetic series और geometric series पता होनी चाहिए। arithmetic series हम किसको बोलते हैं, जिसमें सपोज पहला नंबर कोई 2 से शुरू हो रहा है, सपोज सबसे सिंपल वाली आपको बता रही हूँ, और दूसरी जो है वो आप एक कॉमन कोई नंबर ले लें, कॉमन डिफरेंस जिससे आप प्लस करते हैं तो वो अगला टर्म बनता है, दैट इज 2 + 2 किया, सपोज दैट टर्म इज 2, 4 मिल गया। अब 4 + 2 कर लेंगे, यानी कि एक कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो 2 आना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो फिर आपका 2 आना चाहिए, यानी कि 6, 8 लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब में अगर कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म से 1 को माइनस किया, थर्ड से 2 को किया, कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इफ सेम, डिफरेंस बिटवीन माइनस करके आ रहा है अगर, तो हम ऐसी सीरीज को कहते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज है। और इसका अगर हम एवरेज लेना चाहें, अरिथमेटिक मीन लेना चाहें, सपोज ये 4 ही सीरीज में टर्म्स हैं, तो ये 2 + 4 + 6 + 8 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी द अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ये अरिथमेटिक मीन होगा, ये सीरीज है, ये मीन आपने लिया। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इसी तरह की सीरीज में बताती हूँ कि सपोज 2 से स्टार्ट हुई, सबसे सिंपल, तो अब चूंकि ज्योमेट्रिक है इसमें हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय सम फिक्स्ड नंबर, सपोज 2 से किया तो मुझे अगला नंबर क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 इंटू अगला नंबर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आई एम गेटिंग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लाइक दिस, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज, बिकॉज in this case the common ratio between the consecutive terms is constant, और वो है 2। जैसे यहाँ पे 4/2 किया तो 2 आया, 8/4 किया तो 2 आया, 16/8 किया तो 2 आया, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका जो हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं उसको हम कहते हैं इट इज इक्वल टू ए बी, ए यानी कि पहली टर्म और बी यानी कि सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, या आप कोई भी दो प्रोडक्ट ले लें और उसका जो स्क्वायर रूट है वो ए बी होगा, सॉरी उसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, 3 डिस्टेंसेस हैं, आर ए, उससे बड़ी आर और उससे बड़ी आर बी,
इस ऑर्डर में है आर, आर ए और आर बी। चूंकि ये बहुत क्लोजर है एक दूसरे से, बहुत कम इनमें डिफरेंस है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो अरिथमेटिक मीन हमने निकाला आर, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, आर ही निकालना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इन्हीं क्वांटिटीज का वो भी अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने अभी आपको बताया, इसको और लिखने का तरीका ये है कि 4/2 इज इक्वल टू 8/4, ठीक है ना, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। तो यहाँ देखें अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, नो दिस इज नॉट फर्स्ट टर्म इज आर ए, सेकेंड टर्म इज आर, क्योंकि आर ए सबसे छोटा है, फिर आर है, फिर आर बी है, ठीक है ना, ये ऐसे है हमारे पास। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टर्म्स इज एक्चुअली आर डिवाइडेड बाई आर ए, आर डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू आर बी बाई आर, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, देखिए इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज आपको मीन मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी, और आर इज इक्वल टू आर ए आर बी स्क्वायर रूट। आर वही आ गया ना, द ज्योमेट्रिक मीन, या अरिथमेटिक मीन को हमने आर कहा था, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं आर। तो हम इन दोनों को सपोज कर रहे हैं कि दोनों सेम है, तो हम आर की जगह ये जो इतना बड़ा टर्म हम लिखे हैं, हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर ए आर बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हमारा जो ई सी है, यानी कि ई एट द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इस ई सी को मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखने की बजाय आई कैन राइट इट एज आर ए आर बी, आई एम टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेशन, एक स्लाइट अप्रोक्सीमेशन हमने की है कि हम आर ए आर बी आर स्क्वायर को, हाँ स्लाइड अप्रोक्सीमेशन ये की है कि जीएम को हमने एएम के बराबर लिया है, ज्योमेट्रिक मीन को अरिथमेटिक मीन के बराबर ले लिया। दिस इज अरिथमेटिक मीन। देखने में तो डिफरेंस लग रहा है, लेकिन हम चूंकि बहुत क्लोजर डिस्टेंसेज हैं, इनको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इतना फर्क नहीं आएगा, तो हम इसको इसलिए इक्वल ले रहे हैं। तो ये आर स्क्वायर की जगह हमारे पास आर ए आर बी आ गया। देखिए आर स्क्वायर तो आर ए आर बी के बराबर है ना, आई नीड नॉट टेक आर हियर, ये आर रखने की जरूरत नहीं है कि मैं स्क्वायर रूट रखूं, क्योंकि एक्सप्रेशन में आई हैव आर स्क्वायर, तो मैंने आर ए आर बी रख दिया ये वाला। तो दिस इज द ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी एट द मिड पॉइंट सी। नाउ वी सी दैट, इसके आगे चलते हैं, आई एम गोइंग टू यूज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैं रब करती हूँ, ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही किया था मैंने, इसको भी मैं थोड़ा साफ साफ लिख लेती हूँ कि E इज इक्वल टू मेरे पास देयरफॉर E की एक एक्सप्रेशन एट C आ रही है, दैट इज के क्यू ओवर आर ए आर बी, ठीक है ना। अब हम आते हैं आगे, यूजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम, वो जो हमने कहा था कि इन्फिनिटी से हम ए पे ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से तो हम बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि वो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा। फिलहाल हम डिफरेंस ले रहे हैं। इफ वी टेक द चार्ज पार्टिकल दैट टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जाहिर है कि आप लार्जर की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी वी ए माइनस वी बी। क्या था ये, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, डॉट प्रोडक्ट था ये, तो मैं लिखूंगी माइनस ई डेल्टा आर, ठीक है ना। और ये डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर ओपन करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन है, तो कॉस 0 है, दैट इज 1, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा आर, ठीक है। तो ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये डेल्टा आर की वैल्यू जो है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट इज रिटन एज आर बी माइनस, क्या लिखना चाहिए, आर बी माइनस आर ए, डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास पहले आई हुई है, तो नो, इट वुड बी रिटन एज आर ए माइनस आर बी। वाई दिस इज सो, ये एक डिफरेंस यहाँ पे क्यों है कि हमने डेल्टा आर आर बी माइनस आर ए लिखा है और यहाँ हम आर ए माइनस आर बी लिख रहे हैं। इट इज बिकॉज मैंने उस वक्त भी बताया था कि डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है कि हम चार्ज पार्टिकल को बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि आर बी से आर ए की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कहाँ से कहाँ हुई है, आर ए बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो आर ए माइनस आर बी फाइनल से इनिशियल में, तो दैट वुड बी आर ए माइनस आर बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको माइनस को अंदर ले लेंगे तो इट विल बिकम ई आर बी माइनस आर ए नाउ, ठीक है। अब E की वैल्यू हमारे पास एट C क्या आई हुई है,
ये वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये है इज इक्वल टू ई की वैल्यू है के क्यू ओवर आर ए आर बी, ठीक है, और ये हमारे पास आर बी माइनस आर ए है। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको मैं के क्यू को ऐसे ही लिखती हूँ और ये आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी मैंने ये इसके साथ जोड़ के लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको अगर ओपन करें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी ए माइनस वी बी आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर के क्यू, इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी, ठीक है। तो ये आर बी इससे कैंसिल, ये आर ए इससे कैंसिल, आई गेट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ठीक है। ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए। लेकिन हमें मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या सपोज किया था कि बी को हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, जहां से हम ला रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो इफ सपोज या लेट बी इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा वो मैं यहाँ इसके आगे लिखती हूँ। अगर बी एट इन्फिनिटी है तो बी विल बी जीरो। हमने सपोज किया है कि इन्फिनिटी पे v जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब इस एक्सप्रेशन में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ आपके सामने ताकि यहाँ सॉल्व कर सकें। वी बी इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। अच्छा, तो ये आई गेट हियर वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब चूंकि B point is taken at infinity, तो जो आर बी होगा, जो डिस्टेंस ऑफ B point from the charge particle is also infinity. This so we see that आर बी is also infinity. जब आर बी infinity है तो 1 ओवर आर बी क्या होगा, it would be 1 over infinity, that is 0, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया है, वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए, ठीक है। अब यहाँ देखें ए की पोटेंशियल है, ए की रेडियस है, यानी कि डिस्टेंस है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आवर एम, electric potential at a point A or at some point here due to a point charge particle, ठीक है। तो ये हमारे पास के क्यू बाय आर आ गया। सो दैट इज द होल डेरिवेशन। ये सारा आपने करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये कंप्लीट आप बोर्ड देखिए, आपके पास डेरिवेशन आपके पास आ गई, ठीक है ना। अच्छा, एक ही बात आपको बताऊं कि आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी वो फॉर्मूले में के क्यू बाई आर आ रहा है, कहीं पे Q1 Q2 है, कहीं पे आर स्क्वायर है, ये इतनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो यू सी कि मैं एक आपको टिप टू रिमेंबर बताती हूँ, टिप टू लर्न द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कूलम फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है, देखें, सबसे पहले ये कि आपने कूलम फोर्स पढ़ा था, इट वाज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबको याद है क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी, दैट वाज के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से एक Q खत्म हो गया इसी में से, तो ये आ गया। इसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें इस पिछले फॉर्मूले में से एक आर भी नीचे से खत्म हो गया, तो दिस बिकेम के क्यू ओवर आर। तो अगर ये ऑर्डर याद रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रहेंगे, इस एक के बाद एक के बाद एक। पहले वाले में दोनों ऊपर नीचे में डबल हैं, Q1 Q2 भी आर स्क्वायर। दूसरे में E जब मालूम किया एक Q गायब हो गया, वो वही है। और जब V मालूम किया तो नीचे से भी एक R गायब हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली के क्यू ओवर आर, ठीक है। पोटेंशियल का मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है, एंड दिस इज द होल डेरिवेशन। ये थोड़ी सी टिप्स हैं याद करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी ऑफन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। लिख के प्रैक्टिस करें इसको, और फिर मैं अब अगले
आर्टिकल तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।